टुडे आवर टॉपिक इज मेन वर्ब वर्सेस ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, वर्ब व्हाट इज वर्ब। ठीक है, वर्ब क्या है? वर्ब इज अ वर्ड व्हिच शोज एक्शन और स्टेट। ठीक है, वर्ब इज अ वर्ड व्हिच शोज एक्शन और स्टेट, जो कि काम जाहिर करता है और हालत भी। ठीक है, एंड इट टेल अस अबाउट टाइम, और ये टाइम भी बताता है, लाइक फ्यूचर है, प्रेजेंट है, ठीक है, पास्ट है, तो ये भी बताता है हमें मेन वर्ब। एंड इट्स आल्सो डिस्क्राइब अ सिचुएशन, और बाजू का जो है ये सूरत हाल भी बताता है। ठीक है, तो मेन वर्ब क्यों कहलाता है? क्योंकि वर्ब तो हमारे बहुत सारे हैं, लाइक ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, मेन वर्ब हो गया। ठीक है, इसी तरह जो है जिसको आप लोग ट्रांसिटिव वर्ब हो गया, इंट्रांसिटिव वर्ब हो गया, ये सारे क्या हैं? वर्ब ही है ना। लेकिन इन वर्ब के नाम जो है चेंज है, कोई मेन वर्ब कहलाता है, कोई ऑक्सिलरी वर्ब कहलाता है, कोई ट्रांसिटिव वर्ब कहलाता है, कोई इंट्रांसिटिव वर्ब कहलाता है, ऐसा ही है ना। लेकिन आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? मेन वर्ब। और ये हमारा वर्ब जो है वो मेन क्यों कहलाता है, ये पढ़ेंगे हम। ठीक है, मेन वर्ब जो है वो हमारा मेन इसी वजह से कहलाता है, अगर हमारे एक सेंटेंसेस में बस एक ही वर्ब यूज हो रहा हो। ठीक है, कोई ऑक्सिलरी वर्ब यूज नहीं हो रहा हो। ऑक्सिलरी वर्ब कौन से होते हैं? डू, बी एंड हैव, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, डू, बी एंड हैव। डू में क्या आ जाता है? डू में क्या आ जाता है? डज, डिड। ठीक है, ऐसे ही है ना। और बी में क्या आ जाता है? इज, एम और वाज, वर। ठीक है, और हैव में क्या आ जाता है? हैव, हैज, हैड। ठीक है, और कभी कभार बीन भी आ जाता है। ये हमारे कौन से होते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब। तो देखिए, एक सेंटेंसेस में दो जब यूज होते हैं ना वर्ब, फिर तो उनकी जिम्मेदारियां जो है वो बांट दी जाती हैं, ऐसे ही है ना। लेकिन अगर एक सेंटेंसेस में बस एक ही वर्ब हो, नीचे देखिए लिखा हुआ है ही राइट्स अ लेटर। अब इसमें देखिए ही हमारा सब्जेक्ट है, राइट हमारा क्या है? वर्ब। ठीक है, लेटर हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये वर्ब के बाद आ रहा है। और इसमें देखिए कोई और वर्ब है, इसमें कोई ऑक्सिलरी वर्ब इसमें है जी। तो बस ये एक ही वर्ब है ना, तो ये मेन वर्ब कहलाता है। तो जिस सेंटेंसेस में एक वर्ब यूज हो रहा होता है, ठीक है, तो वो मेन वर्ब कहलाता है, क्योंकि उस वक्त उसकी जिम्मेदारियां एक से ज्यादा होती हैं। ठीक है, वो टाइम भी बता रहा होता है, काम भी बता रहा होता है, हालत भी बयान कर रहा होता है, ठीक है, सिचुएशन भी। लाइक नीचे देखिए ही राइट्स अ लेटर। अब आपको पता चल रहा है ना कि ये जो है प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंसेस है, ऐसे ही है ना, कि वो खत लिखता है, क्योंकि ही सिंगुलर है, और राइट के साथ हमने ईएस लगाया, हमें पता चल गया ये जो है प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है, ऐसे है ना। अब इसमें देखिए वो क्या क्या बता रहा है। एक तो वो लिखता है, लिखता क्या होता है? राइट वर्ब होता है ना, काम होता है। ठीक है, काम भी बता रहा है, और ये भी बता रहा है कि ये जो है प्रेजेंट में कर रहा है, पास्ट में नहीं कर रहा ना फ्यूचर में। तो देखिए अब इसमें दो इसके जो है जिम्मेदारियां हैं। इससे हमें दो चीजों का पता चल रहा है। एक तो ये चल रहा है कि वो खत लिख रहा है, लिखता है, और दूसरा ये भी चल रहा है कि वो हाल में लिख रहा है, प्रेजेंट में लिख रहा है। समझ आ रही है? तो यही वजह है कि इस वर्ब को मेन वर्ब कहा जाता है। इनकी तादाद जो है लिमिटेड होती है, ज्यादा नहीं होती। एक तो ये प्रेजेंट सिंपल के जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं ना, लाइक सिंपल से, लाइक वो खत लिखता है, वो खाना खाता है, वो पानी पीता है, वो सोता है, वो जागता है, वो जाता है। ठीक है, इस तरीके से वो सच बोलता है, जो भी सेंटेंसेस होंगे ना अफर्मेटिव कहलाते हैं, सादा से जुमले। ठीक है, तो यही बस इनमें मेन वर्ब यूज कर सकते हैं। अदरवाइज जो दूसरे होते हैं उनमें जो है हम मेन वर्ब बस यूज नहीं कर सकते। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? इसी तरह देखिए ही रूट आ लेटर। अब वही देखिए पूरा सेंटेंस सेम है, लेकिन हमने राइट को रूट किया। रूट को क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है राइट की, पीटी फॉर्म। ठीक है, पास्ट टेंस में यूज होती है, और ये क्या कहलाती है? पीटी। ठीक है, तो राइट जब रूट बन गया तो हमें पता चल रहा है कि ये पास्ट की बात होगी, कि उसने खाता लिखा था। और अब देखें इसमें भी दो चीजों का हमें पता चल रहा है। एक तो इस बात का पता चल रहा है कि उसने खत लिखा था, लिखा, लिखा। ठीक है, और दूसरा इस बात का भी पता चल गया कि पास्ट में लिखा था। तो ऐसे सेंटेंसेस, ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस जिनमें एक वर्ब यूज हो, ठीक है, तो वो मेन वर्ब कहलाता है। ठीक है, मेन वर्ब कहलाता है, और मेन वर्ब की जिम्मेदारियां जो है वो बढ़ जाती हैं। ठीक है, एक ही वक्त में वो एक से ज्यादा काम जो है वो कर रहा होता है। और इसकी फॉर्मेशन क्या होती है? देखिए सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस एक्स्ट्रा वर्ब, सिंपल। ठीक है, हमने सब्जेक्ट लगाया, फिर मेन वर्ब जो एक ही होता है, ठीक है, वो लिखा, और फिर जो होते हैं एक्स्ट्रा वर्ब, लाइक ऑब्जेक्ट हो गया, एडवर्ब हो गया। ठीक है, ये चीजें लगा देंगे हम आगे। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है मेन वर्ब का? चले आगे जो है मैं अगर बताए तो बहुत टाइम लग जाएगा। अब नीचे देखिए ही इज एट होम। अब इस जो है वो हमारा क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब, ऐसा ही है ना। तो इसमें भी एक ही वर्ब यूज हो रहा है, और वो कौन सा है? ऑक्सिलरी वर्ब है, यूज हो रहा है। तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा? मेन वर्ब कहलाएगा। ठीक है, ही इज एट होम। अब इज हमारा क्या है? उसमें कोई काम तो नहीं हो रहा ना, ये ऑक्सिलरी वर्ब है। ठीक है, तो ये स्टेट कहलाते हैं। ठीक है,
ऐसे मीन अब ये कोई काम तो नहीं है, ऐसे सेंटेंस है जिसमें कोई काम नहीं हो रहा होता ना, तो वो स्टेट कहलाते हैं। समझ आ रही है? लाइक वो घर पर है, अब इसमें कोई काम है। ही वॉज एट होम, इसमें कोई काम है जी। अब इसमें देखिए ही हैज अ कार, इसमें कोई काम है। कार है, उसके पास कार है, तो इसमें देखिए कोई काम है। ही हैड अ कार, इसमें कोई काम है जी। ये एक्शन वर्ब नहीं है, ठीक है, ये एक्शन वर्ब नहीं है, ये ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब जहाँ पे भी मीन्स यूज हो रहे हों तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, स्टेट, ठीक है। अगर आगे अब ही इज टीचिंग होता, अब दूसरा वर्ब यूज हो रहा है, फिर तो वो दूसरा सेंटेंसेस हमारा टेंस बन जाता प्रोग्रेसिव का, कि वो जो है पढ़ा रही है। लेकिन आगे देखिए कोई भी जो है हमारा एक्शन वर्ब नहीं है, इसका मतलब है ये स्टेट है, इसमें कोई काम नहीं हो रहा। गॉट इट? इज क्लियर? ओके, आगे चलते हैं, ठीक है। अब मेन वर्ब का पता चल गया कि वो क्या कौन सा होता है। अब आते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब का पहले भी मैं थोड़ा सा बता चुकी हूँ। ऑक्सिलरी वर्ब टेल अस अबाउट टाइम, ठीक है, वो टाइम बताते हैं। दे हेल्प अस टू मेक नेगेटिव क्वेश्चन। विदाउट ऑक्सिलरी वर्ब वी कांट मेक नेगेटिव एंड क्वेश्चन, ठीक है। ओके, सो ऑक्सिलरी वर्ब टेल अस अबाउट टाइम, ये में टाइम बताते हैं। एंड दे हेल्प अस टू मेक नेगेटिव एंड क्वेश्चन, ये मनफी जुमले जो होते हैं जिनमें हम ना यूज करते हैं एंड क्वेश्चन बनाते हैं, तो ये उनमें यूज होता है। विदाउट auxiliary verb we can't make any negative and interrogative question, okay, so they are meaningless, इनकी कोई मीनिंग नहीं होती, बट दे मेक आवर सेंटेंसेस मीनिंगफुल, ठीक है, हमारे सेंटेंसेस को मीनिंगफुल बना देते हैं। इनकी अपनी कोई मीनिंग नहीं होती, लेकिन जब हम अपने सेंटेंसेस में इसको यूज करते हैं तो हमारा सेंटेंस जो है वो यूजफुल बन जाता है, उसकी मीनिंग का पता चलता है। अदरवाइज हम जब इसको यूज नहीं करें तो सेंटेंसेस का पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसकी हैसियत जो है जिसम में खून की होती है, ठीक है, ब्लड में बॉडी, ठीक है। देयर आर थ्री ऑक्सिलरी वर्ब, इनकी तादाद जो होती है वो तीन होती है। ओके, तो इनकी जो तादाद होती है ना वो तीन होती है, ठीक है। कौन सी होती है? डू, बी एंड हैव। आप लोगों ने याद रखना है ऑक्सिलरी वर्ब तीन होती हैं, वो कौन सी होती है? डू, बी एंड हैव, ठीक है। कौन सी होती है? डू, बी एंड हैव। ऑक्सिलरी वर्ब मीनिंगलेस होते हैं, इनकी कोई मीनिंग नहीं होती, ठीक है। लेकिन जब हम अपने सेंटेंसेस में यूज करते हैं तो ये हमारे जुमले को जो है मीनिंगफुल बना देते हैं, ठीक है, मैनी डार बना देते हैं। एंड दूसरी जो इनका यूजेज है वो क्या है? दे हेल्प अस टू मेक नेगेटिव एंड क्वेश्चन, ठीक है। अगर हम इनको यूज नहीं करें तो हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के जो है वो क्वेश्चन बना ही नहीं पाएंगे, ठीक है। नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव के सवाल हम सॉरी सेंटेंसेस हम नहीं बना सकेंगे विदाउट ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। ये हमें टाइम भी बताते हैं और इनकी तादाद जो है तीन है। अब आप लोगों ने इसको भूलना नहीं है, इसकी फॉर्मेशन क्या होगी? सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस एक्स्ट्रा वर्ब, ठीक है, वर्ड्स। अब इसमें देखिए एक दो तो वर्ब यूज हो रहे हैं, एक तो ऑक्सिलरी वर्ब भी यूज हो रहे हैं, दूसरे मेन वर्ब भी यूज हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन जिनमें ऐसे सेंटेंसेस जिनमें या फिर ऑक्सिलरी वर्ब यूज हो या फिर मेन वर्ब यूज हो, इन दोनों में से कोई एक यूज हो तो वो हमारे क्या कहलाएंगे? मेन वर्ब वाले सेंटेंसेस, ठीक है। लेकिन ठीक है, अब आगे चलते हैं। आपको आगे बताती चलूं कि डू के साथ हम कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म जिसको सॉरी एस फॉर्म मैंने सिखाया है आप लोगों को, ठीक है। डू आप ये नहीं समझिए कि डू है तो बस इसके आगे और कोई नहीं होगा। डू के आगे फैमिली मेंबर्स हैं, जैसे कि इनविटेशन आता है हमें किसी शादी का आता है, कार्ड वगैरह आते हैं, तो उसमें बस एक बंदे का नाम लिखा होता है, मेन बंदे का, ठीक है। लेकिन हम जो है हमारी मर्जी, हम हमारी फैमिली का कोई भी मेंबर जा सकता है, ठीक है। ऐसे ही है ना, अगर जाता है और जहाँ पे हम इनवाइट होते हैं उनको भी कोई एतराज नहीं होता कि हमने तो बस इसको बुलाया था कि इनमें फैमिली में से कोई भी आके आ गया है, ऐसे ही होता है ना। तो ऐसा ही समझ लें आप, ठीक है। डू के भी आगे फैमिली मेंबर हैं और वो कौन से हैं? डज एंड डिड, ठीक है, डज एंड डिड। अब सिचुएशन के मुताबिक, जैसा कि हमें कहीं पे बुलाया जाता है, इनवाइट किया जाता है, तो हम सिचुएशन के मुताबिक देखते हैं ना कि यहाँ पे बच्चों का काम है, यहाँ पे जो है यंग जनरेशन का काम है, यहाँ पे बूढ़ मीन्स ओल्ड जो होते हैं बूढ़ों का उनका काम है, ऐसे ही है ना। तो उसी लिहाज से ये भी सिचुएशन है इनकी भी, ठीक है। ये हमारे मेन है डू, बी एंड हैव, इनके आगे फैमिली मेंबर है, फिर सिचुएशन के मुताबिक जो है इनका यूजेस किया जाता है, ठीक है।
जो हमारा मेन वर्ब है वो बताता है कि अब जो है इसको आना चाहिए, अब इसको आना चाहिए, अब इसको आना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी इसकी। ठीक है, और हमेशा इसके साथ फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। डू के फैमिली मेंबर के पास नाम याद कर लें कौन से होते हैं, डज एंड डिड, और उनके साथ हमेशा एस और यस फॉर्म यूज होती है। इसी तरह आगे बी की तरफ, बी के फैमिली मेंबर कुछ ज्यादा है, देखिए कौन कौन से होते हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, और उनके साथ क्या लगता है, आई एन जी फॉर्म। ठीक है, फोर्थ फॉर्म जिसको आप लोग बोलते हो लाइक गोइंग, टीचिंग, वर्किंग, इस तरीके से। ठीक है, आप लोगों ने बस इसके फैमिली मेंबर्स के हैं जो नाम याद कर लेने हैं। ठीक है, इस तरह हैव, हैज, हैड, बीन, ये इसके फैमिली मेंबर है और इनके आगे हमेशा क्या लगती है, आईएनजी फॉर्म लगती है। ठीक है, और अगर जो है डू को यूज करेंगे तो प्रेजेंट सिंपल में आ जाएगा। ठीक है, और पास्ट सिंपल में। और अगर बी को यूज करेंगे तो कौन सी प्रोग्रेसिव की सिचुएशन आएगी, चाहे वो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव हो, चाहे वो पास्ट प्रोग्रेसिव हो। ठीक है, चाहे वो परफेक्ट प्रोग्रेसिव हो। इसी तरह इस तरह जो है वो हमारी परफेक्ट प्रोग्रेसिव में, जिसको आप लोग बोलते हो चुका है, चुकी है, चुकी थी, चुके थे। ठीक है, उसमें आ जाता है हैव। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। आगे देखिए, आगे कुछ एग्जांपल है, आप लोग खुद ही देख लीजिएगा क्योंकि ये हमारा रिवीजन चल रहा है तो टाइम कम है। ठीक है, हमें पढ़ना ज्यादा है तो मैं बार बार बोल रही हूँ, आप लोग इसको याद कर लो। ठीक है, आप लोगों की जिंदगी का जो बड़ा मसला ही खत्म हो जाना है स्पोकन में। इसको याद रखो आप, ऑक्सिलरी वर्ब कौन से होते हैं, डू, बी एंड हैव। अब मैंने इनको अच्छे तरीके से आपको समझाया है कि डू के आगे फैमिली मेंबर होते हैं डज, डिड, और जो सिचुएशन के मुताबिक जो है ये यूज किए जाते हैं। सिचुएशन कौन सी मीन्स डू डज के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। तो आप ये चेक किया करो कि जो है ऑक्सिलरी वर्ब कौन से यूज किया हुआ है। यहाँ पे देखें हैज सारा, सॉरी डिड यू। अब डिड जो है यहाँ पे यूज किया हुआ है तो हम आगे क्या यूज करेंगे, फॉर्म कौन सी वर्ब की यूज करेंगे, जाहिर सी बात है जी। तो आप लोग जो है बस यही जो है याद रखने की बात है, फिर जो है आपको कुछ भी नहीं भूलेगा। इसी तरह बी है, बी के साथ हमेशा आईएनजी फॉर्म लगती है। ठीक है, और बी में क्या क्या आ जाता है, इज, एम, आर, वाज, वर, ये याद रखिए, बीन भी आ जाता है, इज, एम, आर, वाज, वर, बीन, और इनके साथ हमेशा आईएनजी फॉर्म ही लगती है अदर इफ दे आर नॉट स्टेट वर्ब। तो है हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है, लाइक गो की वेंट सेकंड, और जो है थर्ड फॉर्म कौन सी होगी, गॉन। ठीक है, हैव के साथ हमेशा आगे जो है कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म, लाइक कंप्लीटेड, रिटर्न, जी, completed, written, so it's clear। जी, has and had, has सिंगुलर के साथ and had जो है पास्ट के लिए। is it clear? be, get, look plus adjective। as you know what is adjective, okay, so okay, now check it. Okay, so do you know what is adjective, what is the meaning of adjective, and what is the kind of adjective? Okay, now check it. Okay, so as you know what is adjective, what is adjective, I'm audible? मतलब एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव। कैन यू हेयर मी? So reply, try to give me answer. What is adjective? Adjective, quality, quantity, color, shape, size. Quality, quantity, color, shape, size. Quality means खसूसियात, quantity तादाद, color, shape and size। तो जब भी हम इनका यूज करेंगे, इनको बताने के लिए कोई सेंटेंसेस बोलेंगे तो क्या यूज करेंगे, बी, बी गुड, और बी की जगह पे हम क्या यूज कर सकते हैं, गेट एंड लुक।
लाइक एग्जांपल से आप लोगों को मज़ीद समझ आएगी. इज टायर्ड. अब व्हाट इज टायर्ड? टायर्ड इज एडजेक्टिव. ऐसे ही है ना. तो इसमें देखें बी का फैमिली मेंबर आया हुआ है, वो कौन सा है? इज आया हुआ है. अब आप लोग सोच रहे हो कि आगे जो है हमने आईएनजी लगाना है, ऐसे ही है ना. नो, आईएनजी तब लगानी है जब वो वर्ब हो. इट इज नॉट वर्ब, इट्स एडजेक्टिव. ठीक है, ये वर्ब नहीं है. टायर्ड क्या है? हमारा एडजेक्टिव है, ऐसे ही है ना. तो जब भी हम एडजेक्टिव को बयान करने के लिए सेंटेंसेस बनाएंगे तो क्या यूज करेंगे? बी, गेट, लुक. ठीक है, बी लगा सकते हैं हमारी मर्जी, गेट लगाए चाहे हमारी मर्जी, लुक लगाए. लाइक ही इज टायर्ड, ही गेट्स टायर्ड, ही लुक्स टायर्ड. I'm stuck in traffic. I get stuck in traffic. She is thirsty. She gets thirsty. She looks thirsty. आपको समझ आ रही है? Have you understand? तो जहाँ पे भी बी, जी, जहाँ पे भी बी आए हम उनकी जगह पे गेट और लुक लगा सकते हैं अपनी मर्जी से. ठीक है, आप कोई सी जो है कोई सा एडजेक्टिव बताएं किसी भी चीज का. चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है, लेक्चर नंबर 6-7. बी, गेट, लुक. अब कोई सा जो है एडजेक्टिव का सेंटेंसेस बना एडजेक्टिव को बयान करने के लिए. लाइक ही इज प्रिटी. प्रिटी क्या है? ये तो लिखा हुआ है ना, तो आप खुद से बनाए कोई अपना. दोनों बनाए. आई गेट पेंसिल. अब पेंसिल ये कौन सा एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव में आता है क्वालिटी, क्वांटिटी, कलर, शेप एंड साइज. लाइक यू कैन से माय सेल फोन शेप इज रेक्टेंगल. तो अब इसकी जगह पे आप गेट लगा सकते हैं. लोग डिस्क्राइब योरसेल्फ. ओके, डिस्क्राइब योरसेल्फ. नेक्स्ट पेज पे आ जाए आप लोग. एंड डिस्क्राइब योरसेल्फ बाय यूजिंग इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी. लाइक दिस इज Zuhair Ahmad, I'm from Sialkot. इस तरीके से I'm single, I'm a student, I'm a good at English, I'm weak in mathematics, I'm interested in मेडिकल ना. उसके बहुत से यूजेस है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ. अगर आपने हैव और बी को सीख लिया ना कि उसको कैसे एवरीडे स्पोकन में यूज करना है, ठीक है, तो आपको जो है आधी इंग्लिश तो आ ही जाएगी. ठीक है, आधी इंग्लिश आ जाएगी, क्योंकि बहुत जब हम बहुत सारे सेंटेंसेस बोलते हैं तो उनमें जो है हैव यूज करते हैं और बी की फैमिली मेंबर में आ जाता है ना आगे इज, एम, आर, वाज, वर. ठीक है, बी जब भी मैं बोलूँ इसका मतलब अकेला बी नहीं है, उसके आगे फैमिली मेंबर का नाम भी मैं ले रही हूँ. ठीक है, फिर वो सिचुएशन के मुताबिक जो है लगते हैं. लाइक इसमें देखिए आई हैव ज्वाइंड एसकेट इंग्लिश लैंग्वेज क्लासेस. अब इसमें देखिए हैव जो है कि किस तरीके से यूज हो रहा है. इसमें यूज हो रहा है लाइक परफेक्ट टेंस में. ठीक है, कि मैं जो है कर चुकी हूँ. ठीक है, आई हैव ज्वाइन एसकेट इंग्लिश लैंग्वेज क्लासेस. मैं जो है एसकेट की क्लासेस को ज्वाइन कर चुकी हूँ. ये हमारा टेंस में आ जाएगा. जैसे देखिए इसमें हैव यूज हो रहा है और आगे देखिए आपको कैसे पता चलेगा कि ये टेंस की बात है, क्योंकि आगे जो हमारी वर्ब की फॉर्म है वो थर्ड फॉर्म लगी हुई है. ठीक है, पीपी लगी हुई है, तो आपने समझ जाना है कि ये परफेक्ट टेंस की बात हो रही है. ठीक है, जहाँ पे भी हैव लगा हो और आगे पीपी लगी हो, थर्ड फॉर्म लगी हो, तो आपने समझ जाना है ये परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है. लाइक आई हैव ज्वाइंड एसकेट इंग्लिश लैंग्वेज क्लासेस. अब इसी तरह नीचे आइए, आई हैव अ कार. अब इसमें देखिए हैव के आगे कार है, कोई परफेक्ट टेंस नहीं लगा हुआ. ओके वेट भाई. ठीक है, तो इसमें देखिए अब आई हैव अ कार, हैव के आगे कोई जो है आपको दिख रहा है कि कोई वर्ब है. कोई वर्ब नहीं है तो पीपी फॉर्म की तो बात ही नहीं हो सकती यहाँ पे. ठीक है, तो देखिए कार हमारा वर्ब नहीं है, तो हैव हम उस चीज के लिए भी यूज कर सकते हैं जो हमारी मलकियत में हो. किसी चीज के हम मालिक हो तो हम क्या यूज करेंगे? लाइक आई हैव अ कार, आई हैव अ पेंसिल, आई हैव अ किचन, आई हैव दिस, आई हैव दैट. ठीक है, तो आपके पास जो भी चीजें हैं, किसी और के पास जो भी चीजें हैं, तो आप क्या यूज किस तरीके से इंग्लिश में बता सकते हैं. लाइक सिंगुलर है तो हैज यूज करोगे, अगर प्लूरल है तो हैव. ठीक है, तो इसमें देखिए हैव एज परफेक्ट टेंस के तौर पर यूज करते हैं हम. दूसरा हैव एज अ पोसेशन के तौर पर यूज करते हैं, और यही जो है हमारे स्टेट वर्ब भी कहलाते हैं.
ठीक है। ऐसे मीन सेंटेंसेस जिनमें कोई काम नहीं हो रहा होता, जिनमें वर्ब कोई नहीं होता, ठीक है, उनके आगे जब हैव लगता है तो वो क्या कहलाते हैं? स्टेट। ठीक है। पोसेशन और स्टेट, हैव ऐसा स्टेट वर्ब के तौर पर यूज होता है, हैव ऐसा पोसेशन के तौर पर यूज होता है, हैव ऐसा परफेक्ट टेंस के तौर पर यूज होता है, एंड इस तरह देखिए हैव ऐसा एक्शन वर्ब के तौर पर भी यूज होता है। लाइक आई हैव अ बाथ। अब बात क्या है? एक्शन है ना, हम जो है हरकत से ही जो है नहा रहे होते हैं ना, ऐसे तो नहीं ना बैठे बिठाए जो है हमने नहा लिया। ठीक है, तो बात हमारा क्या है? ये टेक के बराबर, सॉरी ये मैं उल्टा बोल गई। ठीक है, आई हैव अ बाथ। अब हैव इसमें की टेक की जगह पे यूज हो रहा है। ठीक है, हैव एज एन एक्शन वर्ब के तौर पर यूज हो रहा है। मींस हम नॉर्मली ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं आई टेक अ बाथ। ठीक है, लेकिन हम टेक को रिप्लेस करके क्या लगा सकते हैं? हैव। ठीक है, आई हैव अ बाथ, तो हैव एज एन एक्शन वर्ब के तौर पर भी यूज करते हैं। और कॉस्टिव वर्ब क्या होते हैं? कॉस्टिव वर्ब वो होते हैं जो हम खुद काम नहीं करते, दूसरों से करवाते हैं। लाइक एग्जांपल, घरों में जो है नौकरानियां होती हैं तो हम मेड्स होते हैं उनसे काम करवाते हैं, खुद नहीं करते। तो हम ऐसे बोल रहे होते हैं कि मैंने कपड़े धुलवाए, इस्त्री करवाया, ठीक है, मैंने बाल बनवाए। अब हम खुद अपने बाल तो नहीं कट कर सकते ना, किसी और से करवाते हैं, तो ये कॉस्टिव वर्ब कहलाते हैं। ठीक है, और उनके उनमें भी हम हैव यूज करते हैं। लाइक देखिए, आई हैव माई हेयर कट, इसका मतलब कि मैंने बाल जो है नेल्स कटिंग करवाई है। आई हैव माई हेयर कट। इसी तरह देखिए कास्टिव वर्ब का एक और सेंटेंस है, आई हैव माई रूम क्लीन्ड। आई हैव माई रूम क्लीन्ड। ठीक है, इस तरह आई हैव टू गो नाउ, अब हैव एज एन ऑब्लिगेशन के तौर पर भी यूज हो रहा है। आई हैव टू गो नाउ, क्या मुझे जाना पड़ता है। और इस सूरत में हैव यूज करेंगे जब हमारे ऊपर ऐसी जिम्मेदारियां हैं जो हम करना नहीं चाहते, ठीक है, लेकिन वो कर रहे हैं, फिर भी हमें करनी पड़ती है क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है। तो तब हम क्या यूज करेंगे? आई हैव टू। आई हैव टू कुक फूड, आई हैव टू डू लॉन्ड्री, मुझे इसी करनी पड़ती है, कपड़े धोने पड़ते हैं। खवातीन जो है घर बैठी होती है ना, तो वो एक दूसरे के साथ इस तरह की बातें कर रही होती है, गिले शिकवे, तो मुझे ये भी करना पड़ता है, वो भी करना पड़ता है। ठीक है, तो क्या यूज करोगे आप? सिंपल आई हैव टू। ठीक है, ये फॉर्मेशन है आई हैव टू। अगर दूसरों के लिए बताना चाहती हैं, सिंगुलर है तो हैज, शी हैज टू, ही हैज टू। अगर प्लूरल है तो हैव, दे हैव टू, वी हैव टू। ठीक है, आगे से जो भी काम ऐसे हैं जिनका आपको करने को दिल नहीं करता लेकिन आपकी जिम्मेदारी आपको करने पड़ते हैं, तो वो आपने ऐड कर देने हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आगे चलते हैं अब थोड़ा डिटेल में। हैव एज एन ऑक्सिलरी वर्ब। अब हैव एज एन ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो मैं बता चुकी हूँ कि किस में आएगा। लाइक हैव के आगे जब भी आप देखो वर्ब की ये थर्ड फॉर्म लगी हुई है तो समझ जाना है हैव एज एन ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर यूज है। ठीक है, लाइक एग्जांपल, आई हैव टोल्ड सारा। अब टोल्ड जो है वो थर्ड फॉर्म है ना, लाइक बेस फॉर्म कौन सी होती है? फर्स्ट फॉर्म टेल। ठीक है, और जो है हमारी सेकंड और थर्ड भी टोल्ड ही होगी। ठीक है, तो ये मैं पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, हैव ऐसा स्टेट वर्ब के तौर पर पढ़ा चुकी हूँ कि नहीं पढ़ा चुकी? हैव ऐसा स्टेट के तौर पर जब भी हैव यूज होगा तो आगे क्या आएगा? वर्ब नहीं आएगा, एडजेक्टिव या फिर नाउन आएगा। ठीक है, एडजेक्टिव या फिर नाउन। पता है ना एडजेक्टिव क्या होता है? क्वालिटी, क्वांटिटी, कलर, शेप, साइज। एंड नाउन का तो सबको ही पता है कि किसी भी चीज का, किसी भी इंसान का, किसी भी जगह का नाम, तो उसमें हैव ऐसा स्टेट के तौर पर यूज होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेगेटिव एंड क्वेश्चन। सो हमारा सो वी यूज हैव ऐसा, दोबारा से बता रही हूँ, वी यूज हैव ऐसा स्टेट वर्ब टू टॉक अबाउट पोसेशन। ठीक है, पोसेशन मीन किसी चीज का मालिक होना, किसी भी चीज की, कोई भी चीज हमारी जब मलकियत में होती है तो वो पोसेशन कहलाती है। तो वो भी बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं? हैव। ठीक है, इसी तरह इलनेस जब भी हम किसी अपनी या किसी और के बताना चाहें तो तभी क्या यूज करेंगे? हैव। सिंगुलर के लिए हैज, प्लूरल के लिए हैव, ये बात याद रखनी है। ठीक है, इसी तरह रिलेशनशिप कोई भी हम बताना चाहते हैं अपना रिश्ता किसी और का, तो तब भी हैव यूज करते हैं। ठीक है, इसी तरह इवेंट हो गया, नेचर हो गई, नेचर। ठीक है, इवेंट मीन्स लाइक बर्थडे पार्टी हो गई, वेडिंग सेरेमनी हो गई। ठीक है, और किसी भी चीज के जो इवेंट वगैरह होते हैं तो वो भी बताने के लिए हैव यूज करते हैं। नेचर जो होती है हमारी, कोई गुस्सीला होता है, कोई शर्मिला होता है, तो वो बचाने के लिए भी हम हैव और हैज यूज करते हैं। प्लूरल के लिए हैव, सिंगुलर के लिए हैज। और कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, किसी चीज के बताने के लिए, खूबी और खामी बताने के लिए, तो वो भी हम हैव और हैज को यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? लाइक नीचे देखिए एग्जांपल भी लिखी हुई है इलनेस की, आई हैव अ हेडेक, एंड नेगेटिव के जब बनाएंगे तो आई डोंट हैव अ हेडेक। ठीक है, तो ये मैं पढ़ा चुकी हूँ, रिवीजन के लिए जो है मैंने थोड़ा सा गाइड कर दिया। इस तरह आई हैव अ ब्रदर एंड 2 सिस्टर्स। ठीक है, इसी तरह नेचर, आई हैव अ गुड नेचर, समबडी हैज अग्रेसिव नेचर। इसी तरह इवेंट होगा, माय ब्रदर हैज अ
wedding anniversary, and characteristics like I have a mobile, it has 32 GB internal memory. इसी तरह I have so short hair, जब आप किसी के बताना चाहेंगे उसके लंबे बाल हैं, घने बाल हैं, छोटे बाल हैं, बड़े बाल हैं, उसका चेहरा सफेद है, ठीक है, वो काली है, तो क्या यूज करोगी? शी हैज। और अपना बताना चाहोगी तो आई हैव। सिंगुलर के साथ हैज, प्लूरल के साथ हैव। चलें आगे है हैव इन इनफॉर्मल स्पीच। इनफॉर्मल मीन्स बेतकल्फी। So have in informal speech, we can also use have in informal speech. Informal means उर्दू मीनिंग लाइक बेतकल्फी, ठीक है। बेतकल्फी जो हम फ्रेंड के साथ बेतकल्लफ होते हैं, बहन भाइयों के साथ, ठीक है, छोटों के साथ, तो उसको क्या बोलते हैं? इनफॉर्मल स्पीच, ठीक है, इनफॉर्मल स्पीच, ठीक है। एंड लाइक एग्जांपल अब देखें इनफॉर्मल में कैसे यूज करते हैं। आई हैव अ कार, ये क्या है? ये फॉर्मल है, ठीक है। आई हैव गॉट अ कार, आई हैव गॉट अ कार, गॉट भी यूज कर सकते हैं। आई हैव गॉट अ कार, जो भी चीज आपके पास है, ठीक है, जरूरी नहीं कि कार। आई हैव गॉट अ कार, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं लूंगा, इसका मतलब ये है कि मेरे पास है, मेरी है। इसी तरह अब आप जो है हैव को भी हटा सकती हैं, इस तरह बहुत ही बेतकल्फी के साथ ऐसे भी बोल सकती हैं आई गॉट अ कार, ठीक है। आगे नीचे जो है एग्जाम्पल से आपने देख लेना है नीचे, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, पढ़ना ज़्यादा है, तो वो आपने खुद ही देख लेना है। मैं जस्ट आप लोगों को डेफिनेशन करवा रही हूँ, ठीक है, एज अ रिवीजन। तो हैव एज एन एक्शन वर्ब थोड़ा सा मैं डिटेल में बताना चाहूँगी कि क्या होता है हैव एज एन एक्शन वर्ब, ठीक है। डेफिनेशन देखें, वी कैन यूज हैव एज एन एक्शन वर्ब इन प्लेस ऑफ फ्लोइंग वर्ब, ठीक है। नीचे जो दिए हुए हैं ना वर्ब, बस हम उनकी जगह पे जो है हैव एज एन एक्शन वर्ब को यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं, ठीक है। और वो कौन से हैं? इट इज कॉमन इन इनफॉर्मल एंड एवरीडे स्पोकन इंग्लिश, ठीक है। हम जो रोजमर्रा की जिंदगी में बोलते हैं ना आसान सी इंग्लिश, क्योंकि ये जो है ये तो डेली की चीजें हैं, खाना पीना, ठीक है, सिगरेट नोशी करना, तो मज़े करना, तो ये किस में आ जाता है? फॉर्मल में, इनफॉर्मल में एंड एवरीडे स्पोकन इंग्लिश में, क्योंकि ये चीज़ हम डेली में ही इसके ऊपर बात कर रहे होते हैं। रोज़ाना जो है इसके ऊपर बातें चलती रहती हैं, ऐसे ही है ना। तो हम इनकी जगह पे जो है रिप्लेस करके क्या यूज़ कर सकते हैं? हैव, हैज़ एंड हैड एंड हैविंग, ठीक है। लाइक ईट, ड्रिंक, टेक, एंजॉय एंड स्मोक, ये कितने हैं? 5। अब अपना माइक जो है अनम्यूट करके थोड़ा सा पार्टिसिपेट करें, ठीक है। ईट, ड्रिंक, टेक, एंजॉय, स्मोक, ये 5 हैं, ठीक है। 5 एक्शन वर्ब हैं, इनको हम रिप्लेस करके इनकी जगह पे क्या लगा सकते हैं? हैव, हैज, हैड, हैविंग, सिचुएशन के मुताबिक, ठीक है। लाइक हम प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंसेस ऐसे बनाते हैं, आई ईट फूड, आई ड्रिंक वाटर, आई टेक शावर, आई एंजॉय दिस मूवी एंड आई स्मोक अ फैग, ऐसे ही है ना। लेकिन तो मैं प्रेजेंट सिंपल के ही है ना ये सेंटेंसेस, लाइक मैं खाती हूँ, मैं पीती हूँ, मैं लेती हूँ, ठीक है। तो ती हूँ जहाँ पे है ना तो आपने उसकी जगह पे क्या यूज करना है? प्लूरल के साथ क्या यूज करना है? हैव, ठीक है। लाइक आई हैव बिरयानी, आई हैव वाटर, आई हैव शावर, आई हैव अ गुड टाइम इन दिस मूवी, आई हैव अ फैग, ठीक है। लेकिन
अगर आप प्लूरल के साथ नहीं सिंगुलर के साथ बताना चाहते हैं तो फिर क्या आएगा, लाइक आई की बजाय आप ही शी इट के साथ लगाना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है ईट्स ड्रिंक्स टेक्स एंजॉय स्मोक्स आता है ना, तो हम उसकी जगह पे क्या यूज करेंगे, हैज। ठीक है, शी हैज ईट बढ़िया, सॉरी शी हैज बिरयानी, शी हैज वाटर, शी हैज शावर, शी हैज एंजॉय दिस मूवी, शी हैज अ फैक्ट। ठीक है, गॉट इट। अपना unmute yourself and reply please. ओके, तो जब हम पास्ट में जाएंगे, लाइक मैं खाता था, मैंने खाया था, मैंने पिया था, मैंने एंजॉय किया था, तो इसकी सेकंड फॉर्म बन जाएगी ना इनकी वर्ब की। कौन सी फॉर्म बनेगी, पीटी पास्ट टेंस के लिए। और एट की कौन सी होती है, एट, ड्रिंक की ड्रैंक, टेक की टुक, एंजॉय की एंजॉयड, स्मोक की स्मोक्ड। ऐसा ही है ना, तो हमने इनको रिप्लेस करके क्या कर देना है, हैड लगा देना है। ठीक है, लाइक आई हैड बिरयानी, आई हैड वाटर, आई हैड शावर। ठीक है, फिर चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हैड ही रहेगा। ठीक है, इसी तरह अब देखिए परफेक्ट में तो ऑलरेडी पहले से ही जो है हैव हैज लगता है, ऐसा ही है ना, लाइक चुका है, चुकी है। और सिंगुलर के लिए हैज, प्लूरल के लिए हैव, और जब चुका था, चुकी थी, चुके थे वगैरह हैड, ऐसा ही है ना। तो इनमें तो पहले ही जो है मीन्स ये पहले ही परफेक्ट में लगाते हैं हम। ठीक है, ऐसे ही है ना, लाइक आई हैव ईटन बिरयानी, ऐसे ही है ना कि मैं बिरयानी खा चुकी हूँ। आई हैव ईटन बिरयानी, और ईट जो है वो हमारा थर्ड में आ जाएगा, थर्ड फॉर्म में। ठीक है, जब थर्ड फॉर्म में आ जाएगा तो हम उसकी जगह पे क्या यूज करेंगे, हैड। हैड, ठीक है, जब रिप्लेस करेंगे तो हैव किस में आ जाएगा, हैड में। पास्ट में भी हैड, परफेक्ट में भी हैड, लेकिन परफेक्ट में फिर हैव हैड और हैज हैड इस तरीके से आएगा, हैड हैड। समझ आ रही है, लाइक मैं बोलती हूँ कि मैं बिरयानी खा चुकी हूँ, तो क्या कैसे बोलूंगी, आई हैव ईटन बिरयानी। अब मैं ईटन को किस में रिप्लेस करूंगी, हैड में, आई हैव हैड बिरयानी। ठीक है, और अब मैं बताना चाहती हूँ कि मैं खा चुकी थी। अब मैं सेंटेंसेस ऐसा बनाऊंगी, आई हैड ईटन बिरयानी, पास्ट के लिए हैड यूज होता है ना पहले। तो अब देखिए इसमें होगा आई हैड हैड बिरयानी, तो समझ आ रही है इसकी। और अगर किसी मेन सिंगुलर के लिए होगा, लाइक शी हैज ईटन बिरयानी, अब क्या आएगा, शी हैज हैड बिरयानी। ठीक है, तो इसको भी आपने डेली में जो है मीन्स यूज करना है ताकि आपके माइंड में रहे। इसी तरह जब आईएनजी लगती है ना, लाइक टेकिंग, ड्रिंकिंग, टेकिंग, एंजॉइंग, स्मोकिंग, ईटिंग, लाइक मैं खा रही हूँ, पी रही हूँ। ठीक है, तो आईएनजी ईटिंग की जगह पे हैविंग आ जाएगा। ठीक है, हैविंग हैविंग। ठीक है, हैविंग ही रहेगा ना, फिर ये हेडिंग में चेंज होगा, ना फिर ये हैजिंग में, हैविंग हैविंग ही रहेगा। ठीक है, तो ये कौन से 5 एक्शन वर्ब है, जल्दी से बताएं। रेगुलर एंड इररेगुलर वर्ब। आई होप ये नहीं भूला होगा क्योंकि ये अभी अभी करवाया था मैंने, ऐसे ही है ना। तो मैं जल्दी से बता देती हूँ कि रेगुलर वर्ब्स एंड इररेगुलर वर्ब कौन से होते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए रेगुलर वर्ब ऐसे होते हैं जो जिनकी जब हम पीटी और पीपी बनाए मीन्स सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाते हैं वर्ब की, और उनके बाद में क्या लगाते हैं, ईडी। तो ऐसे वर्ब जिनके लास्ट में जो है हम ईडी लगाएं, जस्ट ईडी के ऐड करने से हमारी वो पीटी और पीपी फॉर्म बन जाए, तो वो क्या कहलाती है, रेगुलर वर्ब्स। ठीक है, लाइक प्ले प्लेड, टाक टाक्ड। ठीक है, इसी तरह मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि बेस फॉर्म ऑफ वर्ब इसको क्या बोलते हैं, जिसको आप लोग फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं उसको बोलते हैं बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, और ये डिक्शनरीज वगैरह में लिखा होता है शॉर्ट फॉर्म में बी एफ बी। इसी तरह है सेकंड फॉर्म जिसको आप लोग बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, पास्ट टेंस, और जिसकी शॉर्ट फॉर्म है पीटी। जिसको थर्ड फॉर्म कहा जाता है तो वो होती है पीपी, पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, फोर्थ फॉर्म
जो आप लोग आईएनजी फॉर्म उसको कहते हो, लेकिन ये आईएनजी फॉर्म नहीं होती, ये हमारी होती है एसवीएस फॉर्म, जो कि प्रेजेंट सिंपल में यूज करते हैं हम, ठीक है, अफर्मेटिव क्वेश्चन टेंसेस बनाने के लिए, और वो भी सिंगुलर के, थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए, ठीक है, और उसको क्या बोलते हैं, प्रेजेंट टेंस, ठीक है। इसी तरह फिफ्थ फॉर्म कौन सी होती है, वर्ब आईएनजी, जिसको आप लोग बोलते हो, और इसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब जो है आते हैं इर्रेगुलर वर्ब। इर्रेगुलर वर्ब कौन से होते हैं, जिनकी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब पीटी, पीपी एंड पास्ट पार्टिसिपल जो होते हैं, वो मीन्स डिफरेंस भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन उनके लास्ट में ईडी नहीं लगती, ठीक है। लाइक और ये इर्रेगुलर वर्ब कितने हैं, 181। नीचे जो है इसकी पूरी लिस्ट है, अगर आप लोगों ने उसको याद कर लिया तो आपकी जो है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी है कि ये जो है हम इसको कैसे बनाएं। इसकी अब हमें पास्ट टेंस बनाना है, लेकिन अब जो है कम की हमारे हमें पीटी आ नहीं रही, तो कैसे बनाए, ठीक है। तो ये आपने देख लेने हैं नीचे। अब आते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस लाइक एस, ई एस, आई ई एस फॉर्म यूज करते हैं इसमें, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल में यूज करते हैं, अफर्मेटिव के सेंटेंसेस में, और थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए ही, शी, इट, अली, कोई सभी नाम, यूर, अंकल, ये हमारे क्या कहलाते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर। लाइक नीचे देखिए, ही ड्राइव्स अ कार। अब इसमें देखिए ये प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है, मींस वो गाड़ी चलाता है, ही हमारा सिंगुलर है, तो ड्राइव हमारी जो है, देखिए इसमें कौन सी फॉर्म लगी हुई है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, मींस एस और एस फॉर्म जो है वो लगी हुई है। अदरवाइज यहाँ पे आई होता ना तो एस और एस फॉर्म नहीं लगती, आई ड्राइव अ कार, कि मैं गाड़ी चलाती हूँ, ठीक है। इसी तरह जब हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के मींस सेंटेंसेस बनाएंगे तो एस और एस खत्म हो जाएगा, ठीक है, डज आ जाएगा सिंगुलर के लिए, ठीक है। डजंट ड्राइव अ कार, ही डजंट ड्राइव अ कार, डज ही ड्राइव अ कार, ठीक है। फिर ड्राइव ड्राइव आएगा, इसमें हम एस और एस ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। आगे देखिए, शी हैज अ कार। अब देखिए शी डजंट हैव अ कार, तो हैज जो हमारा वो हैव में चेंज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि डज आ जाएगा। जैसे कि वो वाला ऊपर असूल था ना, ड्राइव्स, ड्राइव्स का एस हमने हटा दिया जब हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में सेंटेंसेस बनाए, तो इसमें भी वैसा ही रूल्स है, ठीक है। शी हैज अ कार, लेकिन शी है यहाँ पे डजंट आ गया, शी डजंट, फिर हैज किस में चेंज होगा, हैव है, शी डजंट हैव अ कार, दे हैव अ कार, दे डोंट हैव अ कार, ठीक है। प्लूरल के साथ डू लगेगा, हैव रहेगा, और सिंगुलर के साथ, ठीक है, हैज आएगा, लेकिन जब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में सॉरी नेगेटिव में लेकर जाएंगे तो डजंट आएगा, और हैज जो है हैव में आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब आते हैं कंडीशंस लाइक पास्ट सिंपल एंड अफर्मेटिव में। लाइक आई सा हर यस्टरडे। अब सा हमारी कौन सी फॉर्म है, सेकंड पीटी है, ठीक है, क्योंकि सी हमारी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है, अगर वो लगाते तो इसका मतलब होता कि मैं उसे देखती हूँ, लेकिन यहाँ पे लिखा आई सा हर यस्टरडे, मैंने उसे कल देखा था, ठीक है। जब हम नेगेटिव का बनाना चाहेंगे तो सा जो है हमारा सी में चेंज हो जाना है, क्योंकि डिडंट आ जाएगा, आई डिडंट सी हर यस्टरडे, ठीक है। आगे चलते हैं, प्रोग्रेसिव सिचुएशन, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। तो ये कैसे है, लाइक बी प्लस वर्ब आईएनजी। अब बी का मैं बता चुकी हूँ डिटेल में, इसमें उसकी कोई सी भी फैमिली मेंबर आ सकते हैं सिचुएशन के मुताबिक। इज एम आर वर्ब आईएनजी, वाज वर्ब आईएनजी, इज एम आर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के लिए, वाज वर्ब पास्ट प्रोग्रेसिव के लिए, विल बी फ्यूचर प्रोग्रेसिव के लिए, ठीक है। एंड हैव, हैज, हैड, बीन वर्ब आईएनजी, ठीक है। अब आगे थोड़ी सी नीचे एग्जांपल देखिए, आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं जो पढ़ा रही हूँ। अब मैं इंट्रोगेटिव में लेकर जाना चाहती हूँ, तो एम हमारा पहले आ गया, एम आई टीचिंग इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, पढ़ा रही हूँ, आई लाइक टीचिंग इंग्लिश, ठीक है। अब इसी तरह नीचे सेंटेंसेस देख लीजिए, ठीक है, हमारे पास टाइम जो है वो कम है। पास्ट पार्टिसिपल मीन्स जो परफेक्ट टेंस में यूज होता है पीपी, वो क्या है हमारा, लाइक ऑक्सिलरी वर्ब प्लस पास्ट पार्टिसिपल, लाइक हैव प्लस पीपी थर्ड फॉर्म, लाइक हैव या फिर हैव प्लूरल के लिए, हैव सिंगुलर के लिए, आगे पीपी लगा देनी है, ये हमारा क्या बन जाएगा, परफेक्ट टेंस, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैड लगेगा तो पास्ट परफेक्ट टेंस, एंड विल हैव लगेगा तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आगे से जो हमारी फॉर्म है वो हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगी, पीपी, ये आपने याद रखनी है। और ऑक्सिलरी वर्ब जो है प्रेजेंट के लिए हैव, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट के लिए हैव हैज, और पास्ट परफेक्ट के लिए हैड, और फ्यूचर के लिए विल हैव, ठीक है। आगे जो है ये जो मैंने पढ़ाया हुआ है आप खुद ही देख लीजिएगा, ठीक है। आई थिंक आज के लिए इतना ही। सो दिस टाइम टू से अल्लाह हाफिज। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन सो यू कैन आस्क।